नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। ज्येष्ठ मास की शुरुआत हो चुकी है। ज्येष्ठ मास के हर मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है। इस बार पहला बड़ा मंगल 9 मई को है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ माह के पहले मंगलवार को पहली बार श्री राम जी से हनुमान जी की भेंट हुई थी। इसी माह में उन्होंने भीम का भी घमंड तोड़ा था। हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है। इसलिए संसार में जहाँ बड़ा मंगल के दिन सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ होता है, वहाँ बजरंगबली स्वयं किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं, ऐसा माना जाता है, और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बड़े मंगल के दिन सिद्ध योग में जो कोई भी शुभ कार्य, मंत्र जाप, पूजा पाठ करते हैं तो जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं। नए काम की शुरुआत भी सिद्धि प्राप्त होती है। बड़े मंगल के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन लाल वस्त्र धारण करें। घर के ईशान कोण में चौकी पर हनुमान जी का चित्र रखें या हनुमान मंदिर में भी आप जा सकते हैं। सर्वप्रथम बजरंगबली को सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल फल, पान का बीड़ा, केवड़े का इत्र, बूंदी चढ़ाएं। इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि समप्रभाय रामदूताय। अपनी कामना बोलते हुए यह मंत्र का जाप करें। इस दिन किसी विशेष कामना पूर्ति के लिए हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना चाहिए। अंत में आरती करने के बाद अधिक से अधिक लोगों को प्रसाद बांटना चाहिए। बच्चों को गुड़, जल, अन्न आदि का दान करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल, जिसे योग कहा जाता है, सभी राशियों को प्रभावित करते हुए अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण करती है। जहां कुछ राशियों में ग्रहों के गोचर सकारात्मक परिणाम देते हैं, वहीं कई राशियों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। 10 मई को मंगल अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जिससे दरिद्र योग बन रहा है। दरिद्र योग बहुत ही अशुभ योग माना जाता है और जिनकी कुंडली में ये योग बनता है उन्हें जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनकी मेहनत और प्रयास बेकार जा सकते हैं। इसलिए मंगलवार से ही ये उपाय शुरू कर दें। जीवन में शक्ति और सिद्धि की कामना पूरी करने के लिए हनुमान जी की उपासना अचूक मानी जाती है। हनुमान जी व उनका जीवन संकल्प, बल, बुद्धि, ऊर्जा, चरित्र शुद्धि, समर्पण, शौर्य, पराक्रम जैसी चुनौतियों को दिखाता है और उनसे सामना करने और उनसे पार पाने की अद्भुत प्रेरणा देता है। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, ऐसी अद्भुत शक्तियों और गुणों के स्वामी हैं, इसलिए उन्हें जागृत देवता भी कहा जाता है। इसलिए किसी भी वक्त हनुमान जी की भक्ति संकट मोचन स्वरूप में करने से तन मन धन को संपन्न बनाती है। इसके लिए स्नान के बाद श्री हनुमान जी को पंचोपचार से पूजा करें। सिंदूर, गंध, अक्षत, फूल, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। गुग्गल धूप पर दीप जलाकर हनुमान जी का लाल आसन पर बैठाकर स्वयं भी लाल आसन पर बैठें और जीवन का जो भी आपकी परेशानी है वो बोलते हुए इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद हनुमान जी की आरती करें और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। साथ ही मंगलवार को हनुमान जी की विधिवत पूजा करने के बाद उन्हें बेसन का लड्डू या गुड़ चने का भोग चढ़ाकर यदि हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ किया जाता है और पाठ पूरा होने के बाद राम अष्टक, बजरंग बाण, स्तवन, राम स्तुति और राम अवतार तथा आरती गाई जाए तथा भगवान जी से अपनी सारी परेशानियां दूर करने की प्रार्थना की जाए तो निश्चित ही फल प्रदान करता है। परंतु इसे यदि सायंकाल आप एक ही नियम बनाकर कि इसी समय मुझे ये करना है तो वो ज़्यादा फलदायी होता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो मंगल चंडी देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। लाल मसूर की दाल और गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। दूध से संबंधित चीज़ें या नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इसका संबंध चंद्र से होता है। इसलिए मंगलवार के दिन कोई भी इस तरह की वस्तु ना खरीदें जिसका संबंध चंद्र से हो। मंगलवार को श्रृंगार का दान कर सकते हैं पर खरीदना नहीं चाहिए। साथ ही आपको यदि घर में किसी का किया कराया का भय लगता है तो 5 हल्दी की साबुत गांठ, 5 नींबू, 4 गेहूं के दाने लें और अपने शरीर पर से 14 बार फेर कर फेंक दें। यदि आप उस क्रिया कराने वाले का नाम जानते हैं तो उसका नाम बोलकर उसके रहने की दिशा में उसे फेंक सकते हैं, अन्यथा दक्षिण दिशा में फेंक दें क्योंकि दक्षिण दिशा शत्रु और विवाद आदि के लिए उत्तरदायी होती है। यदि आपके घर में पैसा नहीं टिकता, लाख कमाने के बावजूद भी 1 रुपया नहीं आप बचा पाते तो 5 उड़द के दाने, 5 गेहूं के दाने और 5 ज्वार के दाने लें। इन्हें 21 बार उसार कर ओम प्राम 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 फट गुरु स्वाहा बोलकर अपने धन स्थान में रख दें या तिजोरी में रख दें। परंतु यदि आपकी नियत और कमाई का साधन उचित होगा तो ही ये कार्य करेगा।
यदि आपके शरीर में बहुत पीड़ा है, आपको कई सारी बीमारियां हैं, उनसे निजात पाने के लिए अरंड का तेल लें, जितना हाथ में आए, और उतना ही पानी लें और फिर ओम नमो नारायणाय नमः बोलकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। ऐसा करने से आपके सारे रोग कटते जाएंगे। यदि घर या कार्यस्थल या व्यापार स्थल में कोई ऐसा व्यक्ति है या आपका पार्टनर है जिससे आपको बनाकर रखनी है परंतु वह बिगड़ता ही जाता है, संबंध सुधर नहीं पा रहे, तो एक हाथ में चना गेहूँ लें, दोनों हाथ में चना और गेहूँ लें, दोनों हाथ में मुट्ठी में ले लें। उसके बाद जो भी परेशान करता है उसका नाम बोलें और जिन्हें आप पक्ष में करना चाहते हैं उनका नाम बोलें और फिर उनको क्रॉस डायरेक्शन में फेंक दें। यानी हाथों को क्रॉस करके दोनों को अलग विपरीत दिशा में फेंक दें और फिर मिलाकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर लें। ऐसा करने से ही आपको प्रथम बार से ही फर्क दिखने लगेगा।